जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं संध्या वेले में शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, गुरु जी का मुझे आदेश था कि ये मेरा कड़क आदेश है कि तू शुक्राना कर। और गुरु जी लगातार मैसेज भेज रहे थे, लेकिन कल से मैं थोड़ा ऐसे ही हो गई थी संगत जी। और अभी भी गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तू नाराज़ है मेरे से, तो शुक्राना कर। और फिर से ये मैसेज आया और संगत जी अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं तो गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने कल मेरी बच्ची को एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरी बच्ची नहीं है, वो गुरु जी की ही बच्ची है संगत जी। ये पूरा परिवार गुरु जी का है। गुरु जी ने गोदी में लेके मेरी बच्ची को बचाया है संगत जी। और जब वो बेहोश हो गई थी, वो सीढ़ियों से मतलब दूसरी तीसरी सीढ़ी ही अभी उसने उतरी थी, ऊपर से ही गिर गई नीचे छत पे। छत भी पूरा मतलब कच्ची नहीं थी, जगह पक्की थी नीचे भी। और संगत जी जैसे वो गिरी, वो बेहोश हो गई, सिर्फ मम्मा ही बोल पाई वो, और बेहोश हो गई, एकदम फेंट हो गई। और उसके लिप्स भी पूरे नीले पड़ गए थे और मैं तो घबरा गई थी बिल्कुल। मतलब मैं भी रोना स्टार्ट। उसकी नानी मामी, हम नानी घर आए हुए थे उसके। तो संगत जी बिल्कुल ऐसे हम डर गए थे उस टाइम, सांस नहीं आ रही थी उसको। लेकिन जब उसको होश आया, वो रोई तो बोलती मम्मा आपको पता है गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। एक ही चीज़ बोल रही थी बार बार, गुरुजी आए थे। और गुरुजी को पूरी एक साइड पे ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था, पूरा ब्लड ही ब्लड था। और गुरुजी ने मुझे गोदी में उठा दिया। और संगत जी मैं इतना रोई और मंत्र जाप करे जा रही थी। और मेरी बेटी को जब होश आया, वो भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और उसको बैक में भी लग गई थी, एयर में लगी हुई थी, फेस पे, पता नहीं कहाँ कहाँ संगत जी। लेकिन मैं फिर भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि बच्ची सही सलामत है, चल रही है, घूम रही है, फिर रही है। अभी वो ठीक है, बेहतर है। बस थोड़ी तकलीफ़ है उसको, लेकिन बच्चा है, बच्चे नहीं मानते हैं संगत जी। उसकी जगह कोई बड़ा होता तो शायद वो 10-20 दिन के लिए उठ ही नहीं पाता। लेकिन वो उसी टाइम इतनी हिम्मत की जैसे कि उसको लगी नहीं है संगत जी। आधे पौने घंटे के लिए वो एकदम ऐसे रही, पर तब भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। और गुरुजी की बातें मुझे बता रही थी, मम्मा जी गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। गुरुजी ने मुझे गोदी में उठाया और गुरुजी को पूरा इतना ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। और संगत जी आज सुबह सुबह उसने मैसेज लिया हुआ था, फ़ोन लिया हुआ था, और उसको मैसेज आया कि तुम पे बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी ने आज मुझे सत्संग सुनाया, और सत्संग में गुरुजी ने ये सुनाया किसी आंटी से कि तुम्हारे घर पे परिवार वालों के ऊपर बहुत बड़ा एक जो है वो संकट आया था, जो कि एक नन्ही सी जान ने अपने ऊपर लेके आपको बचाया, और आपको शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी कल भी मेरी हालत नहीं थी शुक्राना करने के लिए, लेकिन मैं इतनी घबरा गई थी। लेकिन फिर भी गुरुजी का शुक्राना तो मुझे करना ही था, क्योंकि बच्ची ने बोला कि गुरुजी ने ऐसे करके मुझे बचाया। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है अपने गुरु पापे कि संगत जी बहुत कष्ट आए, बहुत बहुत ज़्यादा। इन 1.5-2 महीनों में हमारे साथ इतना कुछ हो गया। एक बार मैं गिर गई पहले, तो मेरा सिर में और कान में बहुत ज़्यादा लग गई बीपी की वजह से। बीपी डाउन हुआ और मैं गिर गई सुबह सुबह संगत जी। तब ऐसे रहा, फिर उसके बाद में फिर से सीढ़ियों में गिर गई और मेरी बैक में 2 क्रैक आए हुए हैं। अब मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट है।
और अभी हम नानी घर में आ गए कि हम नानी घर में ये है कि कम से कम खाना तो बना हुआ मिल रहा है ना, तो मेरे को भी कंप्लीट रेस्ट है। तो इसलिए मतलब मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ छोड़ के गए कि बच्चों को छुट्टियाँ हैं और तेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा। तो संगत जी ये रेस्ट तो ठीक है, रेस्ट था, लेकिन बच्ची के साथ जो कल हुआ, मैं इतना रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी ये क्या है। मेरी तक तो ठीक है, मेरे को जो भी कष्ट जो भी होगा किया कराया। गुरुजी कहते हैं कि मरण क्रियाएं कर रहे हैं लोग और करने कराने वाले नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन गुरुजी मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी आप उनको क्यों नहीं आप सद्बुद्धि देते हो, क्यों नहीं अक्ल देते हो उनकी, कि वो क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर इतना, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का। और गुरुजी आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं। जब इतना बड़ा संकट आया, आपने बच्ची को गोद में उठा लिया और आप जो उसको लगनी थी, जितना बड़ा किसी ने उसके ऊपर भार किया था, जो भी था, जो क्रियाएँ की थी मेरी बेटी के ऊपर, वो गुरुजी ने खुद अपने ऊपर ली। और मेरी बेटी ने बोला कि गुरुजी पूरा ब्लड ही ब्लड था गुरुजी के ऊपर। और संगत जी कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने खुद लिया है। गुरुजी आपने क्यों अपने ऊपर लेने हर किसी के कष्ट, आप उनको ही क्यों नहीं सद्बुद्धि देते, क्यों नहीं अकल सिखाते उनको कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी आप बोलते हो उनको माफ़ करो, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं, गुरुजी बताते हैं कोई अपने ही हैं तुम्हारे। तो गुरुजी वो आप जानते हो कौन है कौन नहीं, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, बस बख्शो गुरुजी, आप उनसे हमें बचाओ। आप अपने ऊपर मत कष्ट लो, आप बार मत इतने कष्ट लो, हमारे कष्ट क्यों आपने लेने हैं इतने। आप उनको ही सद्बुद्धि दो ताकि वो ऐसी क्रियाएं करें ही ना, उनकी जो काली क्रियाएं करते हैं उनको ही ख़त्म कर दो गुरुजी, ऐसी क्रियाएं वो कर ही ना पाए गुरुजी। यही अरदास है आपके चरणों में। और शुक्राना 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 मेरे गुरुपा अपनी बच्ची को, क्योंकि आपकी बच्ची है गुरुजी, पूरा परिवार आपका है, अपनी बच्ची को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, पल भर के लिए संगत जी मुझे ऐसे लगा कि अब मैं अपनी बच्ची को नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल फेंट थी, उसकी लिप्स तक पूरे ब्लू हो गए थे और मैं रोए जा रही थी, सब रो रहे थे, उठाई भी नहीं जा रही थी हमसे, क्योंकि वो 12 ईयर की है और थोड़ी हेल्दी भी है। तो मेरे को तो बैक केक है और मुझे लगी हुई है, तो मैं तो उठा नहीं सकती थी। कोई हमारे घर में उस टाइम कोई भी जेंट्स नहीं था। फिर मेरी भाभी का बेटा आया, वो शॉप पे था, उसने आवाज़ सुनी, वो जल्दी से भागता हुआ आया, उसने उठा के बेड पे रखा संगत जी। फिर उसको थोड़ा होश आया, फिर वो बात करने लगी, फिर उसने सारा बताया गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे बचाया। मेरे गुरुजी कहती है संगत जी, मेरे गुरुजी नहीं कुछ गलत कर सकते। मैंने बोला ना गुरुजी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, कि इस 2 महीनों में 1.5 महीनों में 3 बार ऐसा हो चुका है संगत जी, 2 बार मेरे साथ, अब मेरी बच्ची के साथ। तो मैंने सुना है, बचपनों में पढ़ा भी है और सुना भी है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन गुरुजी इतनी कठिन परीक्षा है, कौन सी परीक्षा चल रही है आपकी बेटी की। बस अब बहुत हो गया गुरुजी, अब आप उनको देखो जो ऐसा कर रहे हैं। और संगत जी जब मैं ये बोल रही थी कि कौन सी परीक्षा चल रही है गुरुजी, ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, फिर मेरी बेटी बोलने लगी कि नहीं मम्मा आप गुरुजी को मत बोलो, गुरुजी को मत बोलो, गुरुजी ने मुझे बचाया है, गुरुजी ने मुझे बचाया है, गुरुजी ने मुझे गोदी पे उठाया था। और संगत जी तब मैं इतना रो रही थी, इतना कि गुरुजी आप कब तक हमें बचाओगे, क्यों नहीं आप उनको सबक सिखाते हो गुरुजी, क्यों ऐसी क्रियाएं वो करते हैं। सॉरी संगत जी। और बस मैं तो गुरुजी का शुक्राना ही कर सकती हूँ, शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और गुरुजी ने आज भी बोला कि बच्चा जब भी तू परेशान होती है, जब दुखी होती है, टेंशन होती है तेरे को, तो बस मंत्र जाप कर, मंत्र जप लगाया कर। संगत जी गुरुजी के बहुत मैसेज आए, बहुत सत्संग में सुनाया गुरुजी ने कि तुझे मेरे से कोई दूर करना चाहता है, क्योंकि संगत जी मेरा और मेरे गुरुपा का एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन बन गया था। हर टाइम हर पल सोते उठते जागते बैठे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस हर टाइम सत्संगों में जाना। और पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ संगत जी, सत्संग भी छूट गया। अब ऐसा किसी ने बेड पे डाला है कि डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बोल दिया है कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर सकती, दिया बाती कुछ नहीं कर सकती संगत जी, मैं बैठ ही नहीं सकती।
क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है बैठने के लिए, और बस एक साइड से सो सकती हूँ, बैक के बल सो भी नहीं सकती क्योंकि रीढ़ की हड्डी में लगी है और जो लास्ट टेल बोन होती है हमारी वहाँ पे लगी है। तो संगत जी, अभी मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी बस आप ऐसे लोगों को मत बख्शो, अब मत बख्शो गुरुजी, बहुत हो गया, बहुत बहुत सहन कर लिया आप। बहुत गुरुजी बताते हैं कि पुत्र आज से नहीं, बचपन से ही तुम्हारे ऊपर होता था और शादी के बाद भी हो ही रहा है ब्लैक मैजिक, पर मैं फिर भी बर्दाश्त कर लिया। मैं हमेशा अपनी किस्मत को संगत जी दोष देती थी कि मेरी किस्मत ऐसी है, शायद मैंने ही कोई माड़े कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन गुरुजी ने बताया ऐसा नहीं है, बस ये करने कराने वाले कर रहे हैं पुत्र, तुम्हारी किस्मत नहीं है। बस गुरुजी अब आपके चरणों में एक ही अरदास है कि आप उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। बस अब मेरा सब्र का बांध टूट गया है और गुरुजी कहते हैं कि हिम्मत नहीं आनी है पुत्र, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तो अपने पीछे खड़ा पाएगी नहीं गुरुजी, आप हमेशा मेरे आगे हो, तभी आपकी बच्ची सांस ले पा रही है, तभी चल पा रही है। आपके बिना कोई नहीं है आपकी बच्ची का। गुरुजी ने सबके चेहरे दिखा दिए और फिर गुरुजी पूछते हैं कि बच्चे आप बता कौन तुम्हारा है। तो संगत जी, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं, बस हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव, शिव शक्ति, बस और कोई नहीं। और संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुजी ने इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग दी कि अमरनाथ जी के दर्शन कराए और वहाँ वाइट कबूतर तो बैठे हुए थे, किसी ने वीडियो डाली हुई थी और मेरी बेटी मेरे भाई की लड़की को सेंड की और मैं वहाँ बैठी हुई थी और उसने मुझे दिखाई कि ये देखो बूजी कितनी प्यारी से कबूतर हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे शिव शक्ति, शुक्राना इतने प्यारे से दर्शन देने के लिए। सुबह सुबह कबूतरों के वाइट कबूतर के दर्शन और अमरनाथ की गुफा में बैठे हुए थे। शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, इतना बड़ा कष्ट आया, गुरुजी ने अपनी गोदी में उठा लिया उस बच्चे को, मानो अगर कुछ ऐसा हो जाता, वो डायरेक्ट इतनी दूर से गिरती तो संगत जी कुछ नहीं आवे मिलता। इतना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। और गुरुजी बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि पुत्र बस अब बहुत हो गया, अब आगने वाला मंथ तुम्हारे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा। और नीम करोली बाबा के जी के भी मैसेज आते हैं संगत जी, वो भी कहते हैं कि बस अब दुख ख़त्म, अब दुख ख़त्म हो गया पुत्र, अब बहुत अच्छा होने वाला है। बस गुरुजी मैं यही अरदास करती हूँ, आप ऐसे ही सर्वदा भला करो। हमारे प्राची आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो बहुत नेक काम कर रही हैं हमारा सत्संग शेयर करके। और संगत जी मैं ये बोलती हूँ कि पूरी संगत को आप ब्लेस करना गुरुजी, जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, आप उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। और गुरुजी बस आप ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिरों पे रखना गुरुजी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखना, अपनी चरण शरण से लगा के रखना मेरे गुरुपा। संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यही तक, कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं सुबह ही कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि पुत्र सुबह उठते ही पहले शुक्राना किया कर। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका शुक्राना तो हर पल है, हर सांस है गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिन रात बरस रही हैं, हर जगह हर पल गुरुजी ब्लेस करते हैं। हम कहीं भी चले जाएं गुरुजी ब्लेसिंग देते ही हैं संगत जी। और गुरुजी का आज सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग में जो है वो मैसेज आए कि पुत्र तू बड़े बंदे राजा, मैंने तुम्हें ब्लेस करना है। और गुरुजी जानते हैं
गुरुजी के बिना ये संभव नहीं है। अगर गुरुजी चाहेंगे तो उनकी बेटी तो तैयार बैठी है। गुरुजी आप जब चाहो बुला लो, लेकिन आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो आप ही चाहोगे तब आपकी बच्ची आ सकती है गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी के और भी बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आए कि पुत्र तू अपने परिवार की और अपनी चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तो बिना सोचे ही तुम्हारे बोले ही तुम्हें ब्लेस करता हूँ, और तुम्हारा सारा फ्यूचर मैंने देख लिया है। तुम्हारी लाइफ में जो भी होता है मेरे अकॉर्डिंग ही होता है। तो क्यों ऐसे सोचती रहती है? सोचने से कुछ नहीं होने वाला, और तू बस ऐश कर। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं संगत जी। और जब ये वर्ड गुरुजी बोलते हैं ना, ऐश कर और कल्याण कीता, मौज कर, ऐसी बातें बोलते हैं, तो समझो गुरुजी ने कल्याण कर दिया हमारा। संगत जी, हम इंसान हैं ना, हम फिर भी छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। अगर दुख आ रहा है या कोई काम नहीं बन रहा है तो वो भी मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है, और तू सोचा मत कर। गुरुजी ने अभी अभी मैसेज दिया कि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, बस तू शुक्राना किया कर। और कल भी एक गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि सुबह शाम मंत्र जाप करना है। और संगत जी, मैं यहाँ मम्मा के घर आई हूँ, और कभी करती हूँ कभी नहीं होता है, पता नहीं क्यों। क्या नेगेटिविटी है गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे शुक्राना करने से जो तुम्हारे घर में आए ऐसी कष्ट होते हैं वो कट जाते हैं, इसलिए तू शुक्राना क्या कर। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी हर रोज़ ड्रीम में कुछ ना कुछ हमारे कष्ट काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। ड्रीम में भी बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, कल मैंने बटरफ्लाइज तो बहुत देखी हैं, बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में, लेकिन कल मैंने अपनी 17-18 साल हो गए मेरी शादी में, उससे पहले भी मैंने कभी इतनी बड़ी बटरफ्लाई नहीं देखी संगत जी। जैसे कि काइट होती है ना, मतलब काइट की शेप की, मानो छोटी काइट होगी, जैसे कि बहुत बड़ी काइट होगी, एक स्मॉल साइज़ की जो काइट होती है, बस इस तरह की कलरफुल काइट की तरह इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने पहली बार देखी संगत जी। मैं पूरा देख भी नहीं पाई उसको, एक ही राउंड में आई नीचे से। हमारे मामा के घर में थोड़े से प्लांट हैं और पेड़ भी हैं थोड़े बड़े, आम का है, वो उसके नीचे से निकलते हुए ऊपर से राउंड करते हुए वो एकदम से चले गई संगत जी, और मैं देखती ही रह गई। मैंने अपनी भाभी को भी बोला कि भाभी इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आप हर पल अपनी बच्ची के अंग संग सहाय हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी बोल रहे थे संगत जी कि पुत्र मैं तेरे घर में आ रहा हूँ, तुम्हारे सोफ़े पे तुमसे बैठ के बातें करना चाहता हूँ। तो गुरुजी आप तो आ चुके हो, आप तो कहीं गए ही नहीं हो गुरुजी, क्योंकि आपकी गद्दी ही आपकी बेटी की, आपका ही घर है गुरुजी, वहाँ पे लगी हुई है, और आपके भरोसे ही आपकी बच्ची पूरा घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आई है, और आपने ही भेजा है ये मुझे पता है, क्योंकि आपको पता था कि आपकी बेटी को बहुत तकलीफ़ है, वो बैठ नहीं पाती, चल नहीं पा रही है अच्छे से, और डॉक्टर ने भी रेस्ट बोला था, इसलिए घर में तो रेस्ट हो नहीं सकती थी। और मेरे गुरुजी ने मेरा ये प्लान बना दिया कि तू मम्मा के घर चले जा, उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, मैं मन ही मन ये बात सोच रही थी कि इस बार बच्चों को लेके मैं कहीं नहीं जा पाई। बच्चे भी सोचते हैं कि मम्मा को लग गई है,
और मम्मा कहीं नहीं जा सकते, तो हमारी छुट्टियां जो हैं वो ऐसे ही ख़राब हो गई। लेकिन गुरुजी ने बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा सोच लिया संगत जी। मेरा बेटा घर में ही था, तो उसके बड़ी मामा वगैरह बाकी सब घर के सुध महादेव वगैरह गए हुए थे और वो उनके साथ वहाँ गया और मैं यहाँ पे थी। और मेरे को गुरुजी ने अपने ही मंदिर में बुलाया। इतना प्राचीन मंदिर है संगत जी, वो मेरा भाई और भाभी गए हुए थे और वो मुझे लेके वहाँ गए। इतना प्यारा मंदिर और गुरुजी ने ही चलाया। मैं सोच रही थी मैं सीढ़ियाँ उतर तो जाऊंगी आराम से, लेकिन मैं गुरुजी चढ़ नहीं पाऊंगी। लेकिन संगत जी मुझे पता भी नहीं चला। और बटरफ्लाई पूरे रास्ते में साथ 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 पूरे रास्ते में साथ साथ इवन के जहाँ वहाँ नहाने का बना हुआ है, बहुत प्यारा वो डैम का ही पानी है अंदर से। और संगत जी बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो था उस पानी का। और मेरी बेटी जिद भी कर रही थी, मम्मी मुझे नहाना नहाना है। वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी थोड़ी, और मैंने इसको सीढ़ियों पे ही खड़ा करके थोड़े से मैंने बोला चल नहा ले। लेकिन वहाँ भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई साथ साथ में थी संगत जी। कहीं भी गुरुजी ने हमें अकेले नहीं छोड़ा। और वहाँ लंगर भी लगा हुआ था, फिर हमने लंगर भी लिया और गुरुजी के इतने प्यारे से दर्शन हुए। बड़े प्यारे से पांडवों के टाइम का वो जो है वो शिवलिंग बने हुए हैं। मुक्तेश्वर शिव जी भगवान का जो धाम है उसका नाम है। वहाँ पांडवों ने ध्यान लगाया हुआ है, तपस्या की हुई है। और संगत जी वहाँ कुंती माता की रसोई भी है, वहाँ उन्होंने खाना बनाया हुआ है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं यहाँ रह के भी, अपने घर में रह के भी, हमारे घर के पास ही है, फिर भी मैं आज तक यहाँ दर्शन नहीं कर पाई। और गुरुजी ने अपने साथ सबसे जोड़ा, जब से जोड़ा है गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन कराए हैं। मैं तो आज तक हमारे शहर में जो देविका पड़ती है, मैं तो वहाँ भी नहीं गई थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे वहाँ भी अमावस्या के दिन लेके गए और वहाँ मैंने दिया वगैरह जलाया और गुरुजी ने बहुत अच्छे से वहाँ जलधारा भी करवाई। सब जो अच्छे से होता है वो सारा पूजा पाठ किया, उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है सचमुच, चाहे दुख है चाहे सुख है, वो गुरुजी की ही प्लानिंग है, गुरुजी की ही अकॉर्डिंग हो रहा है। ये मुझे आज एहसास हुआ है क्योंकि गुरुजी ने आज बोला कि पुत्र तू मत ऐसे सोचा कर कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ा सब्र कर ले। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप अपनी बच्ची को बस अपनी चरण शरण से लगा के रखना गुरुपा, और कभी अपने चरणों से दूर मत करना मेरे गुरुजी। बस आपकी बच्ची तो आपका हमेशा शुक्राना करेगी, हमेशा हमेशा। और ये शुक्राना भी मेरे गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे चाहने से भी ये शुक्राना नहीं हो सकता। अभी मैं सुबह सुबह सिर्फ उठी ही थी और गुरुजी ने थॉट डाला कि पुत्र तू शुक्राना कर, और उनकी बेटी शुक्राना कर रही है। क्योंकि संगत जी एक्चुअली मामा के घर में सारे हम एक साथ ही हैं, तो बोलो कि प्राइवेसी है कि मैं वहाँ शुक्राना कर सकूँ, नहीं हो सकता। अभी जहाँ जिस रूम में मैं सो रही हूँ, मैं सुबह उठ के ही, मेरा डोर क्लोज था और मैं सुबह उठ के ही पहले मैट पे बैठी नीचे और मैंने बोला मैं गुरुजी का शुक्राना कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह उठने के बाद तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बस गुरुजी की कृपा से सब अच्छे से है। बस थोड़ा सा उतराव चढ़ाव आता है लाइफ में, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, मेरे होते कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। और संगत जी गुरुजी करते भी हैं। बस हमारे ही कोई कर्म कष्ट ऐसे होते हैं जो बार बार हमें कुछ ना कुछ हमारे ऊपर संकट आते हैं, जहाँ गुरुजी बताते हैं कि कोई जैसे कि कल गुरुजी बता रहे थे कि सत्संग में सुना रहे थे गुरुजी कि कोई संकट है घर पे भी और तुम्हारे बेटे पे, पति पे कोई वशीकरण कर रखा है, ऐसी क्रियाएं कर रहा है।
पर संगत जी अब मैं टेंशन नहीं लेती, मैं सिर्फ सुनती हूँ सत्संग और गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपने खुद देखना है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने अगर कोई सत्संग भेजा है तो उससे हमें डरना नहीं है, उससे हमें पूरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसी से हमारे आने वाले संकट या हमारे कर्म कष्ट कुछ कट ही जाते हैं संगत जी, उसी से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो हमें हमेशा जो अपना कोई भी प्राची आंटी जी सत्संग भेजती हैं तो बहुत ध्यान से हमें पूरा सुनना चाहिए संगत जी, चाहे वो हमारे अकॉर्डिंग हो कि ना हो, हम पे हो या ना हो। कई बार हम सोचते हैं ना तो हमसे तो कोई भी बात रिलेट नहीं कर पा रही है, पर फिर भी हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि गुरुजी हमारे बहुत सारे जो कर्म कष्ट होते हैं वो कटवाते हैं संगत जी। इसलिए हमें सत्संग हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। और प्राची आंटी आपका तो बहुत बहुत शुक्राना जो इतना प्यारा सा प्लेटफॉर्म हमें मिला है आपकी कृपा से। शुक्राना, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारे बहुत सारे कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। जो कोई ऐसा संकट आने वाला होता है वो गुरुजी सत्संग सुना के ही संगत जी कटवा देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स इतनी प्यारी देते हैं संगत जी। सुबह ही अपना फ़ोन खोलो संगत जी, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है संगत जी। 777 की ब्लेसिंग उसी टाइम मिल जाती है, 5 की ब्लेसिंग मिल जाती है। अंकल संगत जी हर ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दे रखी है अपनी इस बच्ची को, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी यहाँ मम्मा के घर में भी गुरुजी पूरी प्रेजेंस अपनी दिखाते हैं, क्योंकि मम्मा के घर वाले भी सारे भाभियाँ भाई और मेरे मम्मा भी सब गुरुजी की संगत ही हैं। तो गुरुजी ने इन पे भी अपनी बहुत कृपा की है, क्योंकि मेरे मम्मा तो बहुत बीमार रहते थे संगत जी। अब गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बहुत हेल्थ बख्शी हुई है उनको, पापा को भी, और कुछ टेंशन चल रही थी बहुत, वो गुरुजी जानते हैं, उससे भी गुरुजी ने हमारा छुटकारा करवाया है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी कहते हैं बड़ी बार कि अपने मायके वालों की तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से, सबकी तरफ से तू शुक्राना किया कर पुत्र, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो तू कर दिया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, सबकी तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही पूरे इस परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना मेरे गुरुजी, और सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी, और हमारे प्राची आंटी को तो बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुजी। और संगत गुरुजी जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, आप उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुजी। और गुरुजी आपकी बच्ची यही अरदास करती है कि आपकी बच्ची का अमृत वेला छूट गया है, क्योंकि आपने ये नेमतें बख्शी हुई थी, लेकिन नेगेटिविटी और कुछ आलस मानो कि क्या है मुझे नहीं पता, आहिस्ता अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा है। अब आपकी बच्ची स्टार्टिंग में जब अपने गुरुपा से जुड़ी हुई थी, गुरुजी ने ही जोड़ा हुआ था संगत जी, हम तो नहीं चाह के भी नहीं जुड़ पाते गुरुजी से, लेकिन गुरुजी की जब कृपा होती है तो गुरुजी सब हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। और संगत जी गुरुजी अमृत वेला भी बख्शा हुआ था, सब बहुत अच्छे से होता, लेकिन अभी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, क्या आलस है क्या नहीं, गुरुजी जानते हैं। और हेल्थ भी बहुत दिन ब दिन संगत जी कुछ ना कुछ कष्ट आते ही रहते हैं, तो गुरुजी जानते हैं कि उनकी बच्ची को क्या क्या कष्ट आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि घबराना नहीं है, बस शुक्राना करो, ये आपके ही कर्म कष्ट कटवा रहा हूँ मैं। तो संगत जी जो बहुत सारे हम कर्म कर चुके हैं या हमसे अभी भी हो रहे हैं जाने अनजाने में, या कुछ हम करके आए हैं, लेकिन संगत जी हमें उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन गुरुजी जानते हैं। गुरुजी हमारे यहीं पे जो है वो कर्म कटवा रहे हैं। ये छोटे छोटे से जो हमें बड़े बड़े से कष्ट आने होते हैं, वो 10% मिल के ही हमारे कष्ट कट जाते हैं।
उसके लिए भी गुरुजी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। इस सुबह का शुक्राना, जो सुबह उठते ही आपने शुक्राना करवाया है उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। आप ऐसे ही सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी, और अपने इस पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना। और संगत जी, आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपाच आएंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगीत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संध्या वेले में गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगीत जी, गुरु जी का तो हर पल शुक्राना है और गुरु जी हर पल एक ही मैसेज देते हैं कि पुत्र शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। शुक्राना करने से हमारे बहुत सारे जो कष्ट हैं वो कट जाते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हर संकट, हर बुरी बला से गुरु जी हमें बचाते हैं संगत जी। और आज तो गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या था, क्योंकि गुरु जी की गद्दी लगी हुई है। गुरु जी साक्षात अपने इस घर में विद्यमान हैं और गुरु जी ने एक बहुत बड़े कष्ट से, एक नेगेटिविटी से अपने बच्चे को बचाया है संगत जी। तो मुझे गुरु जी का दिल से शुक्राना करना है। मैं तो अपने काम को लगी हुई थी, बहुत सारे काम पड़े हुए थे क्योंकि मैं मम्मा के घर गई थी और मैं आज ही आई हूँ। और कल मेरे बेटे के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं और मेरा यही था कि मैं थोड़ा बहुत काम थोड़ा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद शुक्राना करूँगी। तो संगत जी, इतनी देर में ही मैंने सोचा नहीं, काम तो होते रहेंगे, मैं पहले शुक्राना कर लेती हूँ। संगत जी, आज गुरु जी ने कोई बहुत बड़ी बला सी, बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी जिससे अपने बच्ची को बचाया गुरु जी ने। संगत जी, मैं आज मम्मा के घर से आई और गुरु जी को जय करके ही आती हूँ हमेशा। जाऊँ तब भी जय, आऊँ तब भी जय करके कि गुरु जी अंग संग सहाय ही रहना। और गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं संगत जी। और जैसे ही मम्मा के घर से मैं नीचे ही उतरी, वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, 4x7 लिखा हुआ था उस पर। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस अपने एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स दे के दिखाई संगत जी। और उसके बाद गुरु जी ने वहीं से एक बटरफ्लाई स्टार्ट हुई और घर तक बटरफ्लाइज जो है वो अंग संग ही रहे। हर कलर की बटरफ्लाई संगत जी, हर कलर की, ब्लैक, और जो मैंने आज सूट पहना था उसी कलर की सारी बटरफ्लाइज गाड़ी को छू छू के जा रही थी संगत जी। और इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की कि घर तक गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलती रही। और घर के थोड़े पीछे पहुंचे हुए थे और कबूतर रूप की भी ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। और संगत जी, घर तक गुरु जी ब्लेस करते हैं, घर से लेके साथ में गुरु जी अपने बच्चों को लेके जाते हैं और वहाँ से लेके घर में भी आते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे वहाँ से बहुत सारे मेरे भाभी ने मेरे को ये बरनी वगैरह होती है ना, जो मोक्ष वगैरह में अध्यापन करते हैं हम, तो वो मिलती हैं, तो वो मुझे मिली हुई थी। और 2 बेडशीट थी, उसमें एक जग था और एक वो था, डोल था एक। तो संगत जी, वो बर्तन भी थे और चप्पल वगैरह भी सब था। तो मेरे बेटे ने उठाया था, उसने अंदर रखा। और संगत जी, मैं जैसे ही रूम में आई, मुझे ना बहुत अपने रूम में, जो मेरा बेडरूम है, वहाँ पे मुझे अजीब सी स्मेल आई, जैसे कि सिलेंडर लीक हो रहा है। बस वो मेरे सिर को स्मेल चढ़ गई। मैं कब तक बोलती रही, मुझे बहुत स्मेल आ रही है, बहुत स्मेल आ रही है। मेरा बेटा बोलता कि मम्मा कूलर को बिना पानी के चला रहे हो आप, तो पंप सड़ गया है, शायद से मोटर सड़ गई है, वहाँ से स्मेल है। मैंने बोला पंप बंद करके देख ले। तो संगत जी, वो भी बंद किया, तब भी नहीं पता चले हमें। फिर मैंने बोला चल किचन में देख के आ कि गैस ऑन तो नहीं है या रेगुलेटर ऑन रह गया है, तो तब भी कभी कभी स्मेल आती है। तो देखा, उसने वो भी देखा संगत जी। फिर मैं अपने नीचे अपनी सासू माँ के घर में चली गई, वहाँ से भी मैं बहुत टाइम लगा के आई। फिर भी संगत जी, मैं जब आई घर में, मेरे को फिर स्मेल, मेरे को पता नहीं चला स्मेल कहाँ से आ रही है। हमारे साथ में ही पड़ोसी हैं, मैंने सोचा शायद वो होता है कभी कि छोटी वाली गैस से बड़ी वाली गैस में वो गैस ट्रांसफ़र करते हैं, तब भी बहुत स्मेल आती है। मैंने सोचा अच्छा तब आ रही होगी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर से मैं उस रूम में आई, फिर से स्मेल, बाहर कोई स्मेल नहीं। संगत जी, इतनी गंदी स्मेल वो गैस की कि मतलब मेरे को सिर दर्द स्टार्ट हो गया। और संगत जी, फिर मैंने वो पॉलीथीन जो पड़े हुए थे, मैंने बोला मैं खोलती हूँ, अरेंज करके थोड़ा रख देती हूँ, बहुत खिलार पड़ा हुआ, मैं रख देती हूँ। संगत जी, उसमें 2 बेडशीट पड़े हुए थे। एक बेडशीट मैंने निकाली और उसमें जो सारा सामान, लौंग, इलायची,
जनेऊ वगैरह, और 50 रुपीज़ पड़े हुए थे, एक में 20 रुपीज़ पड़े हुए थे, और एक मैरून कलर की थी, एक वाइट कलर की थी। जो मैरून कलर की थी, तो संगत जी जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा पास किया और स्मेल किया संगत जी, उसमें इतनी गंदी स्मेल कि वो सिलेंडर की स्मेल, जो गैस की स्मेल थी, उसमें से आ रही थी। और मैं जैसे ही देखती हूँ वो साइड से थोड़ा सा फटा हुआ था उसका जो रैप जिसमें की हुई थी, और मैंने खोल दिया उसको संगत जी। मैं जैसे खोलती हूँ वहाँ कट लगे हुए हैं 2-3, वो कटी हुई है बेडशीट। तो मैंने बोला अच्छा ये तो इसी में से स्मेल आ रही है संगत जी। वो स्मेल मेरे सिर में चढ़ गई एकदम से, बहुत बहुत ज़्यादा स्मेल मुझे होने लगी। मैंने क्या किया कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, दूसरी इसी के साथ पड़ी हुई है, और पूरा सामान हम साथ में लेके आए हैं, गाड़ी में बिल्कुल स्मेल नहीं आई, तो यहाँ घर में कैसे स्मेल आने लगी है मुझे। और वो गुरुजी ने कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी, वो गुरुजी ने अपनी कृपा से मेरे को स्मेल से ही वो बताया कि तुम्हें रखनी नहीं है ये, तुम इसको बाहर करो। संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे बहुत स्मेल आई, सिर में दर्द। फिर गुरुजी ने ही थॉट डाला कि बेटा इसको उठाओ, ये नेगेटिविटी है और इसको तो बाहर रख, क्योंकि उसके साथ दूसरी बेडशीट पड़ी है, बेड कवर पड़ा हुआ है, उसमें इतनी फ्रेगनेंस और उसमें इतनी गंदी सी स्मेल, वो मेरे सिर में दर्द कर रही थी। मैंने उठाई और बाहर रख दी, अपनी बालकनी में रख दिया उसको संगत जी। रूम में बिल्कुल कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, और गाड़ी में भी कोई स्मेल नहीं आई। वो साथ में एक साथ हम सब लेके आए हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ भी चीज़ नहीं। और जो दूसरी में और भी कुछ पड़ा था वो संगत जी मुझे अब तक मिला ही नहीं, कहाँ गया। जब मैंने बेडशीट झाड़ी, एक रैप किया हुआ वो मुझे सारा, वो लौंग इलायची वगैरह वो सारा मिला, दूसरा वाला मुझे मिला नहीं संगत जी। अभी मैं ढूंढूंगी, क्या पता मेरे सोफ़े के नीचे या बेड के नीचे नहीं चला गया हो, वो मैं सुबह तक देखूंगी उसको, लेकिन वो स्मेल कम हो गया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं है ना, जहाँ गुरुजी हैं साक्षात, तो उस घर में तो डस्टबिन में भी नेगेटिविटी नहीं हो सकती। तो संगत जी गुरुजी के इस घर में कैसे वो चीज़ आ सकती थी जो उनकी बेटी के लिए अच्छी नहीं थी। गुरुजी ने वो स्मेल करवा के कि ऐसे बाहर नहीं निकालेगी, इसको पता नहीं चलेगा, ये रख देगी सजा के अलमारी के अंदर, फिर कभी ना कभी बेड पे भी लगा लेगी संगत जी। और गुरुजी ने ऐसे किया कि मुझे उसमें इतनी गंदी स्मेल आने लगी कि मेरे को सिर दर्द स्टार्ट हो गया, और वो मैंने उठा के बाहर रखी। अब बिल्कुल ठीक है, हल्की हल्की सिर दर्द अभी भी हो रही है, क्योंकि वो स्मेल मेरे सिर में ही चढ़ गई थी संगत जी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को बचाने के लिए, हर नेगेटिविटी से बचाने के लिए। संगत जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मेरी भाभी के घर में कब तक वो बेड कवर वगैरह वो पड़ा रहा, उन्होंने मुझे दिया, उनको भी किसी ने दिया था, लेकिन वो कहते, मैंने उनको बोला एक बार बेड चेक करो, आपके बेड में स्मेल है, कहते कोई स्मेल नहीं है, इतनी देर से, महीने 2 महीने से पड़ी हुई है, तब हमें नहीं कोई स्मेल आई, आप तो यहाँ रह के भी गए हो, आपको पहले नहीं आई। मैंने बोला गाड़ी में नहीं आई, कहीं नहीं आई, रास्ते में उठा के ऊपर तक लाए तब भी नहीं आई, बस रूम में रखने से ही स्मेल होगी। तो संगत जी ये गुरुजी ही जानते हैं क्या था क्या नहीं। तो मैं बस शुक्राना ही कर सकती हूँ, क्योंकि शायद वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी, तभी वो कटी हुई थी, बीच में भी कटी हुई थी, साइड से भी कटी हुई थी। एक फ़्रेश बेडशीट मेरे को कोई दे रहा है और वो कैसे कट सकती है, और इतनी गंदी स्मेल कैसे हो सकती है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं बस शुक्राना कर सकती हूँ अपनी गुरुपा का कि पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी क्या था जो इस घर में आने से पहले ही गुरुजी ने वो बाहर निकाल के फेंक दिया। बस मैं शुक्राना कर सकती हूँ, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए। गुरुजी मेरी यही अरदास है आज के दिन आपसे कि आप अपनी पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो गुरुजी, हर नेगेटिविटी से, हर बुरी नज़र से, हर ब्लैक मैजिक से, हर क्रिया जो भी लोग करते हैं, बुरी क्रियाएं, मरण क्रियाएं जो भी करते हैं गुरुजी, अपनी पूरी संगत को उनसे बचाओ गुरुजी, और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो गुरुजी, वो ऐसा ना करें। गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं संगत जी कि बेटा ये है घर में ऐसे हो रहा है, ऐसे नेगेटिविटी हो रही है, कोई ऐसा चाहता है। संगत जी मुझे नहीं पता कौन क्या चाहता है क्या नहीं, बस मैं गुरुजी को मानती हूँ और गुरुजी की एक लाडली प्यारी धी हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू मेरी प्यारी धी है, तू बहुत भोली है पुत्र, लोग ऐसे नहीं होते हैं, तू सब कुछ बता देती है, ऐसे नहीं बताना होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। पर गुरुजी आपकी बच्ची तो शुरू से ऐसे ही है, अब आपकी संगत बनी है तो आप ही उसमें थोड़ा चेंज लेके आओगे कि वो उसको थोड़ा
बस ऐसा मत बनाना, बस आपकी शरण में ही रहूं, पर इतनी समझ देना उसको कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर पाए, अपने और पराये की पहचान कर पाए गुरुजी। क्योंकि आप सच बोलते हो गुरुजी, आपने सबके चेहरे दिखाए मेरे गुरुपा ने कि पुत्र देख, अब बता तेरा कौन है। और संगत जी ये सच बात है, अपने गुरुपा के बिना अपना कोई नहीं है संगत जी। हमारे गुरुपा हमेशा दुख में सुख में हर जगह अपनी बच्ची को ब्लेस करते हैं संगत जी। मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई नीचे, और नीचे भी मतलब तीसरी सीढ़ी से गिरी है, और नीचे भी पूरा दूसरा छत है उधर गिरी है। उसको इतनी लगी, उस टाइम बिल्कुल बेहोश थी, वो नीली पड़ गई थी संगत जी, फेंट हो गई थी। और जब उसको होश आया उसने बोला कि मम्मा आप क्यों रो रहे हो। तो गुरुजी को मत बोलो कुछ। गुरुजी ने मुझे गोद पे उठाया था और गुरुजी को पूरा ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। संगत जी आप मानो गुरुजी कितने कष्ट लेते हैं हमारे। हम जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से हर सांस का शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आपके बिना आपकी बच्ची कुछ नहीं है। करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं संगत जी, गुरुजी बताते हैं, लेकिन मुझे एक ही चीज़ सिखाई है गुरुजी ने कि तू माफ़ कर पुत्र। किसी के लिए भी घृणा मत रखना, किसी के लिए भी बुरा मत बोल, बस माफ़ कर और शुक्राना कर और मंत्र जाप कर सुबह शाम। मैं खुद देखूँगा सबको। बहुत साजिशें रची हैं तुम्हारे खिलाफ़ और बहुत साजिशें कर भी रहे हैं पुत्र, लेकिन तू मत चिंता कर, मैं हूँ, तुम्हारा प्यो बैठा हूँ ना। ऐसे गुरुपा बोलते हैं संगत जी, ऐसे पिता, ऐसे माँ बाप, सब कुछ, माँ शिव शक्ति, सब कुछ हमारे गुरुपा हैं। गुरुजी ने हर दर्शन, हर रूप के दर्शन दिए हैं अपने चरणों में संगत जी। सब कुछ दिखाया है अपनी बच्ची को कि बता। मैं शुरू से ही माता रानी को मानती थी, क्योंकि मैं माता रानी के दरबार से ही आई हूँ संगत जी। और मेरे गुरुजी ने मुझे माता रानी का दर्शन ही दिखाए थे अपने स्वरूप में। तो संगत जी हमें कुछ नहीं सोचना है, चाहे हमने नाम भी लिया है, हमारा नाम एक तरफ है, हम गुरुजी उनको ही मानते हैं जिनसे हमने नाम लिया है, लेकिन ये हमारे गुरु नहीं हैं, ये हमारे महाशिव हैं, ये हमारी पार्वती माता है। सब कुछ राधा कृष्ण साईं बाबा गुरु नानक जी, सब कुछ मेरे गुरुपा में है। इसलिए हमें बिना सोचे विचारे कोई बहम में नहीं पड़ना है। बस हमारे गुरुजी आए ही हमें बहमों से निकालने के लिए थे, इसलिए हमें कोई बहम नहीं करना है, बस मंत्र जाप करना है। और गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है, हमें हमेशा शुक्राना करना है संगत जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना करना है, दिन के लिए, रात के लिए, सुबह के लिए, शाम के लिए, इस पूरे परिवार के लिए जो गुरुजी ने हमें दिया है। गुरुजी कहते हैं ना बहुत बार कि पुत्र जो दिया है उसको शुक्राना किया कर। हम सोचते हैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन जो दिया है पहले उसका तो शुक्राना करो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, ये शुक्राना कराने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये इतना प्यारा सा शब्द आपने दिया है गुरुजी, जो हम ये सीख पाए हैं। शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। संगत जी हमें गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया है कि हम कहीं भी जाते हैं हमें मांगना नहीं है, बस मानना है। हमें प्यार करना है हर भगवान से, हर देवी देवताओं से प्यार करना है, और बस सिर झुका के एक ही चीज़ बोलना है, शुक्राना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो हमें हाथ नाक कान सब कुछ दिया है, हमें उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम सही सलामत हैं, सुबह उठ रहे हैं और एक नई सुबह देख रहे हैं, अपने पाँव से चल पा रहे हैं संगत जी। इसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना करो गुरुजी का, कि हमें गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है, अपनी बेटियां बनाया है, इसका शुक्राना। गुरुजी ने अपनी शरण में लगाया है, इसका शुक्राना। गुरुजी ने हमें चुना है अपनी संगत, इसका शुक्राना। क्योंकि हम इसके काबिल नहीं हैं संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत सारे कोई ऐसे कर्म ज़रूर किया होगा, कोई एक ऐसा कर्म होगा जिस पे गुरुजी को तरस आया होगा, और गुरुजी ने अपनी संगत बनाया हमें। इसलिए हर पल का शुक्राना है गुरुपा, हर पल का शुक्राना है। मेरी हर सांस का
शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे इस शुक्राना में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अभी हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। संगत जी आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।